अमित शाह को पत्र लिखकर ये गुजारिश की है कि इस पीएफआई के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो तमाम हिंसा जो पिछले 5-6 महीने से हो रही है, चाहे वो नकाब का मसला हो, हिजाब का मसला हो, रामनवमी का मसला हो, हनुमान जयंती का मसला हो, जो पत्थरबाजी और तमाम हिंसक घटनाएं जो देश में हो रही है, उसके पीछे यही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये कट्टरवादी संगठन पीएफआई है। और ये कोई आरएसएस या बजरंग दल के लोग कह रहे होते तो इसे तो टाला भी जा सकता था, लेकिन जब जो नरमपंथी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको हिंदुस्तान से प्रेम है, जो भाईचारा देखना चाहते हैं देश के अंदर, उन्होंने अब खुल्लम खुल्ला अपना पोजीशन ले लिया है कि ये पीएफआई एक ऐसा वायरस है कि जिसे इस देश से निकालना बहुत ही जरूरी हो चुका है। जो पत्र आया है हमारे पास, उस पत्र की कॉपी है, आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये पत्र सूफी खानकाह एसोसिएशन की तरफ से जारी किया गया है। उसके प्रेसिडेंट सूफी एम कौसर हसन मजीदी ने इस पत्र को लिखा है और सीधे गृह मंत्री को एड्रेस किया गया है। और चिट्ठी को चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु और स्टेट पुलिस हेड कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल को भेजा गया है। मतलब एक ऑथेंटिक चिट्ठी, एक ऑथेंटिक अपील, देश में अमन कायम करने की एक पहल सूफी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हो रही है। क्या लिखा गया? इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट सूफी खानकाह एसोसिएशन, द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूफीज इन इंडिया, is constantly being warned about the chaotic activities of the extremist organization PFI since the launch of the Save Democracy campaign released by PFI on 26 January 2022. Incidents of communal disharmony have come to light continuously across country, with direct indirect involvement of PFI in most of the incidents brought to light by the investigating agencies. बात समझ लीजिए, ये कोई आरोप बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस की तरफ से नहीं लगाया जा रहा। ये साफ साफ मुस्लिम सूफी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कह रहा है कि ये जो सेव डेमोक्रेसी कैंपेन पीएफआई ने ये जो फर्जीवाड़ा शुरू किया था 26 जनवरी 2022 से, तब से हिंदुस्तान में ये जो अमन और चैन हिंदुस्तान की गलियों में वो खत्म हुई है, उसके पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीएफआई का हाथ है। आगे क्या लिखा हुआ चिट्ठी में? द सिचुएशन हैज वर्सन सिंस द कोटा कॉन्फ्रेंस ऑफ February 17 and the webinar in Ahmedabad on February 28, 2022, especially after the hijab issue has led to a spurt of violent incidents in South India. The involvement of PFI in the violence during the Shobha Yatras of Ramnavami in North and West India is matter of concern. ये साफ साफ ये सूफी खानकाह एसोसिएशन ये पीएफआई को इसके लिए दोष दे रहा है कि रामनवमी के दिन जितने भी ये जो पथराव की घटनाएं हुई नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया के अंदर, उसके पीछे पीएफआई का हाथ है। आगे क्या लिखा हुआ है? रामनवमी लाइक वायलेंस इन नॉर्थ इंडिया मे बी रिपीटेड बाय पीएफआई इन साउथ इंडिया एट द टाइम ऑफ ईद, due to which PFI has started its activities in South India. By PFI leader Muhammad Saqif in Mysore, Karnataka on 29th April. The provocative statement made at the iftar party confirms this fact. मतलब ये सारी डिटेलिंग कि पीएफआई किस तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों को बरगला रहा है, अफवाहें फैला रहा है, और ख़ास करके जब से ये हिजाब का मुद्दा आया उस वक्त से जो वायलेंस हर जगह हो रहा है वो उसके पीछे पीएफआई है। अब ज़रा मुस्लिम संगठन के इन बातों को